क्या आपको पता है कि एक ऐसा इंसान जिसे पूरे इंटरनेट से बैन कर दिया गया था, आज भी दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक है? हाँ, हम बात कर रहे हैं एंड्रयू टेट की। वो इंसान जिसने 2022 में इंटरनेट पर ऐसा राज किया कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके वीडियोस ने बिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हसलर्स यूनिवर्सिटी, उनकी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हर महीने करीब $10 मिलियन यानी लगभग 80 करोड़ रुपए कमाता है। सोचिए, सिर्फ $49 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन मॉडल से उन्होंने 200,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ रखा है। ये रेवेन्यू किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के बराबर है। और इतना ही नहीं, एंड्रयू टेट का टोटल नेट वर्थ करीब $370 मिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंका गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बंदा पैसे कैसे कमाता है, और वो भी तब जब उसे मेटा से लेकर टिकटॉक तक सभी प्लेटफॉर्म्स ने बैन कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंड्रयू टेट ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे बनाए और वो कैसे बैन होने के बाद भी सबसे फेमस बने रहे। और हाँ, आखिर में हम इस बात पर भी बात करेंगे कि उनके कंट्रोवर्शियल विचारों का उनके फॉलोअर्स पर क्या असर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रयू टेट का सफर शुरू हुआ एक प्रोफेशनल किकबॉक्सर के तौर पर। अपने करियर के दौरान उन्होंने 4 बार इसका वर्ल्ड टाइटल्स जीते और पर फाइट $50,000 से $1,00,000 तक कमाए। उनका टोटल अर्निंग किकबॉक्सिंग से 500,000 से ज्यादा का था। लेकिन टेट ने यहां नहीं रुके। उन्होंने अपने किकबॉक्सिंग करियर को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया और मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनका सबसे बड़ा और पहला सक्सेसफुल बिजनेस था वेबकैम मॉडलिंग। टेट और उनके भाई ट्रिस्टन ने एक वेबकैम बिजनेस शुरू किया जिसमें 75 से ज्यादा मॉडल्स काम करती थी। इस बिजनेस ने उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर दिए। हालांकि ये बिजनेस हमेशा विवादों में रहा और इसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया। इसके बाद टेट ने अपने सबसे फेमस वेंचर हसलर्स यूनिवर्सिटी लॉन्च किया। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां लोग वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट सीखते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ एक साल में 200,000 से ज्यादा मेंबर्स इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए। अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से टेट हर महीने $10 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं। इसके अलावा एंड्रयू टेट ने क्रिप्टो करेंसी में भी काफी इन्वेस्ट किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके क्रिप्टो होल्डिंग्स $100 मिलियन के करीब है। और हाँ, उन्होंने रोमानियन कैसिनोज में भी इन्वेस्टमेंट किया है जिससे उन्हें हर महीने $1 मिलियन की इनकम होती है। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब एंड्रयू टेट को पूरे इंटरनेट से बैन कर दिया गया। मेटा, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उन पर हेट स्पीच और मिसोजिनिस्टिक कंटेंट का आरोप लगाते हुए उनके अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बैन होने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। उनके कंट्रोवर्शियल क्लिप्स उनके फॉलोअर्स ने रीअपलोड करना शुरू कर दिया। टिकटॉक पर उनके वीडियोस बिना किसी ऑफिशियल अकाउंट के बिलियंस में व्यूज लेने लगे। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जितना उन्हें साइलेंस करने की कोशिश की गई, उतना ही उनके फैंस और ज्यादा लाउड हो गए। आज भी एंड्रयू टेट ने अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट नेटवर्क्स के जरिए अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखी है। उनके फैंस उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ। हालांकि उनके क्रिटिक्स उन्हें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और गलत वैल्यूज फैलाने का दोषी मानते हैं। तो एंड्रयू टेट का पैसा कमाने का तरीका सिंपल है। कंट्रोवर्सी को कैपिटल में बदलो। चाहे वो उनके कैसीनो इन्वेस्टमेंट हो, उनकी ऑनलाइन कोर्सेज हो या फिर उनके सोशल मीडिया कैंपेन्स, हर चीज केयरफुली प्लान्ड है। और बैन होने के बाद भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि इन्फ्लुएंस नंबर से नहीं, इम्पैक्ट से मापा जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एंड्रयू टेट एक विजनरी है या एक कंट्रोवर्शियल फिगर जो सिर्फ अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम एक और ऐसी ही कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।